हे हेलो वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि राजस्थान ने अपना 2021-22 के लिए जो सिलेबस है उसको 30% रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि 11th क्लास का पीसीएम का क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। ठीक है, वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। इस वीडियो का मोटो यह नहीं है कि सिलेबस कम हो गया है, क्या क्या पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको अब देखिए सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया है तो आपको कंफ्यूजन होगा ही। अब आपको कैसे पढ़ाई करनी है यह मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो एक बार जानकारी के लिए देख लो यार, क्या क्या आपके चैप्टर है वो बिल्कुल हटा दिए गए हैं। फिजिक्स की मैं बात करता हूं तो इसमें क्या क्या चैप्टर हटा है वो देख लो। चैप्टर नंबर 7, ठीक है, आपको नाम पता ही होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है, 10th है, 13th और 15th। ठीक है ना, आपको टोटल 5 चैप्टर हटा दिए गए हैं। मैं लिख लेता हूं फिजिक्स का। ठीक है ना, फिजिक्स में आपके चैप्टर हटा है 7th, 9th, उसके बाद 10th, 13th और 15th, ये आपके चैप्टर बिल्कुल हटा दिए गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं केमिस्ट्री में बात करता हूँ कि केमिस्ट्री में आपके क्या हटाए कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। ठीक है, एक बार देख लो यार जानकारी के लिए। इसके बाद हम मुद्दे पे आते हैं। चैप्टर नंबर 5th, 7th, उसके बाद 9th और उसके बाद 12th। ठीक है ना, आपके 4 चैप्टर हटाए गए हैं। उसके बाद मैथ्स की मैं बात करता हूँ कि मैथ्स में कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। ठीक है, मैथ्स में आप देख लो चैप्टर नंबर 4th है, 6th है, 8th है, 11th है, उसके बाद 14th एंड 15th। ये आपके इतने सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं, 3 और 3 6 चैप्टर। ठीक है, अब ये आपकी जानकारी के लिए कि भैया ये चैप्टर हटा दिए गए हैं। अब यह मुद्दा यह है कि भैया अब हम पढ़े कैसे। ठीक है, मुद्दा यह है। ठीक है, तो यार देखिए कैसे अब पढ़ाई करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यार बहुत ही काम की बात है। देखिए 11th क्लास में अब आए हो ना आप। ठीक है, अब 11th क्लास से आपका बंटवारा हो जाता है। कैसे भैया, 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। मेजर हम बात करें, मतलब मोटा मोटा बात करें तो 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक तो जो स्कूलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उनका मेन मोटो है वो क्या है, IIT JEE है। ठीक है, क्या है, IIT JEE है। बाकी तो स्कूलिंग तो ठीक है साइड में कर रहे हैं। और दूसरे बंदे होंगे जिनको सिर्फ स्कूलिंग से ही मतलब है। ठीक है, किससे, स्कूलिंग से ही मतलब है कि भैया हमें तो स्कूलिंग करनी है, बाद में IIT JEE का जो होगा तो देख लेंगे। ठीक है, अब यार मुझे ये बताओ कि आपके राजस्थान में ये सिलेबस रिड्यूस्ड कर दिए गए, चैप्टर हटा दिए गए हैं। अब IIT JEE का जब आप 12th में एग्जाम देने जाओगे, क्या आपको NTA वाले ये पूछेंगे कि भैया आप राजस्थान से हो, ठीक है, तो आपके क्या क्या चैप्टर हटाए गए थे हमें बता दो, तो हम वो चैप्टर आपके नहीं डालेंगे। क्या वो आपको पूछेंगे ऐसा? भैया नहीं पूछेंगे। तो फिर आप ये चैप्टर क्यों नहीं पढ़ोगे? ठीक है, अगर आपके दिमाग में है कि ये चैप्टर नहीं पढ़ने तो क्यों नहीं पढ़ोगे? क्या आपको दिमाग में वो जो सपना ले रखा है IIT JEE का जो गेट होगा IIT का, ठीक है ना, वहाँ पे नहीं जाना? क्या समझ में बात ना? तो भैया हमें कोई इस जो आपको जो हो रहा है ना, आपके जो आपके आसपास की दुनिया में हो रहा है कि सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया है, वो हो गया है, ये सब आपकी वो माया है। आपको बस पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है ना, पहली बात ये। दूसरी बात ये, बेसिकली सोचो ना, जैसे कि मैं बात करूँ केमिस्ट्री की। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर नंबर 12th है, अब देखिए ये दोनों सुनना, आपके IIT JEE और स्कूलिंग वाले। चैप्टर नंबर 12th आपका ऑर्गेनिक का। ठीक है ना, आपका चैप्टर नंबर 12th है वो आपका ऑर्गेनिक का। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक का जो है ना बेसिक है, बिल्कुल बेसिक ऑर्गेनिक आपके इस चैप्टर नंबर 12th में आती है। अब ये अगर यही आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना, आपके स्कूल वाला हो सकता है आपको नहीं पढ़ा है, यही अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो यार पूरी इसमें आप सीखते हो IUPAC नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ते हो। ठीक है ना, जो पूरा बेसिक होता है ना ऑर्गेनिक का, वो सब यही है। अब ये आप नहीं पढ़ोगे तो 12th की ऑर्गेनिक कैसे होगी? ठीक है, 11th की बाकी की ऑर्गेनिक कैसे होगी? ये तो आप सोचो यार। ठीक है ना, आप चाहे स्कूलिंग वाले हो, ठीक है ना, तो भी आपको 12th में ऑर्गेनिक में मार्क्स तो लाने होंगे। अब अगर यार आप ये चैप्टर पढ़ोगे नहीं तो आपको नॉमेनक्लेचर कैसे आएगी, और वो आएगी नहीं तो आगे की ऑर्गेनिक पढ़ोगे कैसे? ठीक है, तो यार सभी चैप्टर पढ़ने हैं। मैथ में हो सकता है कि स्कूलिंग वाले कुछ एक चैप्टर छोड़ सकते हैं, लेकिन यार वो भी टाइम मिले तो यार पढ़ना है। ठीक है, IIT JEE वालों का तो फंडा क्लियर है, सभी चैप्टर पढ़ने हैं, एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। जो IIT JEE के लिए इंपॉर्टेंट है उनको तो बिल्कुल फोड़ना है। अब यार स्कूलिंग वालों की मैं बात करता हूँ। अब यार देखो, आपने साइंस मत ले रखी है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, साइंस मत ले रखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है। उसके बाद यार आप स्कूलिंग करने के बाद कहीं ना कहीं तो जाओगे। ठीक है, या तो आपको उसके बाद आपको IIT JEE की कोचिंग करोगे, या फिर किसी कॉलेज के लिए अलग से एग्जाम लोगे, फाइट करनी पड़ेगी, या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाओगे। ठीक है, तो यार 11th का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो भी सिलेबस होता है 11th 12th का, वो तो लगभग हर एक एग्जाम में आता है। तो आप बाद में पढ़ोगे, इससे अच्छा अभी पढ़ लो, पहली बात। दूसरी बात क्या है भैया कि मान लीजिए आपका पूरा फोकस है कि मुझे तो भैया 12th बोर्ड में क्या बनाने हैं, अच्छे मार्क्स बनाने हैं, और 11th में भी अच्छे मार्क्स बनाने हैं। या 11th के मार्क्स इतना डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यार अगर आपको 12th में मार्क्स बनाने हैं ढंग से, ठीक है, 12th में ढंग से मार्क्स बनाने हैं तो यार 11th थोड़ा सा ढंग से कर लेना, ये चैप्टर कर लेना। ठीक है,
कोशिश करना कर लेना। अगर आप स्कूलिंग वाले तो थोड़ी सी छूट ये हो सकती है कि जो आपके सिलेबस है 60 आपको जो 70% उसको आप पहले कवर कर लो, ठीक है, उसको पहले कवर कर लो। उसके बाद में अगर टाइम मिले ना, टाइम मिले नहीं, टाइम निकाल कर इसे 30% को कर लेना, ठीक है, ये कोशिश कर लेना यार। क्योंकि देखिए आप बाद में पछताओगे पक्का। अगर आपने यह जो आपको हटाया गया है ये आपने नहीं पढ़ा, मैथ में तो भी चल जाएगा जिस तरीके से हटाया गया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। तो कोशिश करना यार हो जाए, बस यही मुझे आपको बताना था कि आप ये गलती ना कर बैठो कि आप हमारा तो सिलेबस रिड्यूस्ड कर दिया है तो हम नहीं पढ़े। नहीं भैया, ये 10 तक होता था, ठीक है। 10 तक आपका अगर 60% सिलेबस भी रिड्यूस्ड हो जाए ना, थोड़े बहुत पढ़ के भी अगर आ जाओ और आपकी बेसिक है, आपका बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग है ना, ठीक है ना, जो थोड़ा बहुत बेसिक होता है वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप 11th 12th कर सकते हो। लेकिन 11th आपने आधा कर ली तो 12th टेंशन नहीं होगा भाई साहब, समझ गए। तो उम्मीद है कि आपको यार ये मेरी बात, छोटी सी बात है, समझ में आ रही होगी, और अगर समझ गए हो तो इसको यार अप्लाई भी कर लेना। और थैंक यू, आपने मुझे 2, 3 या 5 मिनट मुझे सुना, ठीक है, थैंक यू यार। उम्मीद तो यही है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी तरीके से यार हिंदी इंग्लिश का तो कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और हो सका तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि क्या क्या सिलेबस है। 10th का भी मैं बताने वाला हूँ। आपके जो क्लासमेट्स होते हैं, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, उनको भी बताइए कि यार मैथ्स की अच्छे से तैयारी चल रही है 11th की। अब और भी कोशिश करूँगा सब्जेक्ट में लाने की, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।